हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 217 में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार एवं उसका क्षेत्र, यानी कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है और किस वर्ष से यह दिया जाने लगा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हो गया, ये हो गया पुरस्कार। एक साइड में पुरस्कार इधर है, फिर ये वर्ष, किस वर्ष से दिया जाता है, कितनी राशि इसमें दिया जाता है और कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए, नोबेल पुरस्कार जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1901 से दिया जाता है। इसमें राशि 7 मिलियन दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार को 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो है साहित्य के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शांति एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 1901 में 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से इसमें अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया। तो इस तरह से कुल नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए पुलित्जर पुरस्कार, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। 1917 से यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें $10,000 की राशि दी जाती है। इसमें राशि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें वो नहीं पूछता है राशि। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 से हुआ था, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, और फिल्म के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है ऑस्कर पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जो 1952 से दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। फिर आ जाइए मान बुकर पुरस्कार, 1969 से दिया जाता है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार जो कि 1954 से दिया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान तथा जन सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद आ जाइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुआ है। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह भी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार की शुरुआत 1986 में हुआ था। इसमें 25 लाख रुपए दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति
निःशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 1965 से दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आ जाए रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से दिया जाता है। यह सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और उद्यमी के क्षेत्र में दिया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके बाद आ जाए सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार 1991 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपये दी जाती है। यह साहित्य का क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाए वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार 1992 से दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपये दी जाती है। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार 1992 से दिया जाता है। इसमें 1.5 लाख की राशि दी जाती है। भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आ जाए व्यास पुरस्कार। व्यास पुरस्कार 1991 से दिया जाता है। इसमें 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाए कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार जो सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में हुआ था। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए यह दिया जाता है। कोई भी खिलाड़ी जो जीवन भर खेलों में आजीवन योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार। अब आ जाइए दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह खेल प्रशिक्षण यानी कि कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और खेल के क्षेत्र में यह दिया जाता है। फिर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 से दिया जाता है। 7.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आ जाए भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार 1957 से दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर आ जाइए धन्वंतरि पुरस्कार 1971 से दिया जाता है और यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार 1973 से दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आइए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए तानसेन पुरस्कार। तानसेन पुरस्कार 1980 से दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 से दिया जाता है।
इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार। सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार 1989 से दी जा रही है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद आ जाइए इकबाल पुरस्कार। इकबाल पुरस्कार 1990 से दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। सरस्वती सम्मान। सरस्वती पुरस्कार 1991 से दी जा रही है। इसमें 7.5 लाख रुपये दी जाती है और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हो गया बिहारी पुरस्कार 1991 से दी जा रही है। इसमें 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। डॉक्टर BC राय पुरस्कार जो 1976 से दिया जा रहा है। इसमें 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है और यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर हो गया जमनालाल बजाज पुरस्कार जो 1978 से दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद हो गया गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1995 से दी जा रही है। इसमें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। ये विश्व शांति में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। फिर हो गया जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव पुरस्कार जो 1965 से दी जाती है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट पुरस्कार। इसमें 1-2 और जोड़ सकते हैं जो है राइट लिवलीहुड पुरस्कार। राइट लिवलीहुड पुरस्कार जिसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार इसको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार 1980 से दी जा रही है। फिर एक है एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार जो गणित का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है एबेल पुरस्कार जो 2002 से दी जा रही है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये टॉपिक यहीं अब समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।